गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ज्योति सेठी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। ऑलराइट, सो इंस्टाग्राम पे कुछ दिनों पहले, कुछ नहीं काफ़ी दिनों पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ सवाल हैं तो पूछिए, क्योंकि बहुत टाइम से Q&A नहीं हुआ है। लास्ट Q&A मैंने किया था कमल के साथ, और जब हम लोग चंडीगढ़ में थे, तो आई जस्ट फेल्ट लाइक कनेक्टिंग विद यू गाइज अगेन ऑन अ थोड़ा सा पर्सनल नोट, तो इसलिए मैंने सोचा Q&A करते हैं। ऑलराइट, सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उनमें से हमेशा की तरह मैंने वो क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं जो बहुत रेपिटेटिव हैं, अक्सर पूछे जाते हैं चाहे कमेंट्स में या कुछ, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अब मैं आप लोगों को उनके जवाब दूंगी एक एक करके। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड आई विल स्टार्ट आंसरिंग यू ऑल द क्वेश्चंस यू गाइस आस्क्ड। All right, so the first question is what you and Kamal do to spark your relationship if you both feel it's getting dull. Actually क्या होता है, हम दोनों ना बहुत ही ऐसे खुश मिजाज और क्या कहूँ ऐसे फ़न करने वाले लोग हैं, आपस में ही बड़ा फ़न करते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। कमल स्पेशली, इसका मैं उसको दूंगी क्रेडिट सारा, कि वो बहुत ही, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो वो टाइम टाइम पे इतने जोक्स मारता रहता है कि हमें डल तो फील नहीं होता, बट हाँ आई नो वेयर यू कमिंग फ्रॉम। उन टाइम्स पे हम क्या करते हैं कि हम ट्रैवल कर लेते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर बहुत मोनोटोनस लगती है लाइफ, ऐसा लगता है क्या यार जो तो फिर हम ट्रैवल कर लेते हैं, एंड ट्रैवल हम दोनों को बहुत पसंद है। और या आई थिंक दैट्स वन थिंग जो हम लोगों को बहुत जोड़ के रखती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डू यू अर्न अप्रॉक्सीमेटली इन अ मंथ। सो मैंने एक वीडियो की थी आई थिंक अगस्त में। उस वीडियो में मैंने ना थोड़ा सा एक आइडिया दिया हुआ है अपनी अर्निंग्स का यूट्यूब से, जो एडसेंस से मैं कमाती हूँ, तो वो आप लोग वीडियो देख सकते हो। एक्चुअली मैंने उसको यहाँ पे अटैच कर दिया है, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दिया है, सो चेक कर लेना एंड यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि तकरीबन कितना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट और ड्रीम कंट्री फॉर विजिट इन फ्यूचर। आई थिंक मालदीव्स इज़ अ कंट्री जहाँ पे मैं ज़रूर विजिट करना चाहूँगी एक बार, क्योंकि एक तो वो बहुत खूबसूरत है, और जिसके भी मुंह से सुना है सिर्फ तारीफ़ ही सुना है उस जगह का। और मैंने ऐसा सुना है, हो सकता है गलत हो, कि मालदीव्स जो कंट्री है वो आने वाले कुछ सालों में हो सकता है ना रहे, क्योंकि उसका पानी अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ओके, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है, बट ऐसा मैंने सुना है। सो या दैट इज़ वन कंट्री आई वुड लव टू विजिट एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट कम्प्लीटली कंफर्टेबल विद माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक आवर थॉट्स डोंट मैच। क्वेश्चन क्या है इसमें, क्या आपको एडवाइस चाहिए? देखो, जब फ्रेंडशिप में ऐसा होता है ना कि हमारे थॉट्स मैच नहीं करते हैं, कहीं पे बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, कि कहीं पे आप सामने वाले की बात के साथ अग्री कर जाओ, कहीं पे वो कर जाए, बट साथ ही साथ आपको दब के अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो सामने वाला फॉर एग्जांपल हमेशा ऐसा आपको लगता है कि भाई हमेशा अपने ही थॉट्स के हिसाब से चलता है और तुमको भी चलाता है, वहाँ पे आप कहीं खो जाते हो। तो आप लोगों को एक तो बात करना बहुत ज़रूरी है, टॉक इट आउट, कि भाई देखो तू अलग सोच रही है या सोच रहा है, मैं अलग सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो हमको किसी एक मिडिल पॉइंट पे आना है, ठीक है। तो कभी उसकी बात मान ली, कभी मेरी मान ली। और अगर देखो टॉक्सिक लगता है कि यार कभी भी बस मैच ही नहीं होता है, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू जस्ट मेंटेन सम डिस्टेंस विद द पर्सन, और तुम अपनी मर्जी करो और सामने वाला अपनी मर्जी करे। सो आई थिंक अब एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पर्सनैलिटी को और अपने थॉट प्रोसेस को हमेशा आगे रखना बहुत ज़रूरी है, आपको गुम नहीं होना है किसी और की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस ऑफ योर स्टूडियो। गाइज, थैंक्स टू कमल सबसे पहले तो। उसका कारण ये है कि आई वॉज नेवर इन फेवर ऑफ, मतलब कि भाई मैं अलग जाके काम करूं, घर से बाहर जाऊं और कहीं और जाके काम करूं, सारा दिन वहाँ स्पेंड करूं। इनफैक्ट बीच में ऐसा फेज भी आया है जब कमल और मेरी लड़ाई हो जाती थी, तो मैं कहती थी तुम जानबूझ के मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हो। धीरे धीरे करके मुझे पता चल, मतलब मैं थोड़ा नेगेटिव भी चली गई थी उस चीज़ को लेके। एंड कमल यूज टू टेल मी कि ज्योति ट्रस्ट मी, इट इज़ फॉर योर ओन गुड। यहाँ पे तेरे को घर में कभी कुकर की सीटियाँ बज रही हैं, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं हमारे, कभी बेल बज रही है, कोई पैकेज देने के लिए आ रहा है। मुझे इतनी सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता था कि मैं एंड में फाइनली जब इन सब चीज़ों के साथ डील करके बैठती थी कि चलो अब वीडियो शूट करते हुए, मैं ऐसे होती थी, एनर्जी तो चली गई है ना सारी। तो या आई थिंक अब
जिस स्पेस में मैं हूँ मुझे इतनी खुशी हो रही है. आई एम एन्जॉइंग माई वर्क सो मच. आई एम क्रिएटिंग मोर कॉन्टेंट. आई नो आप लोगों ने अभी उतनी वीडियोज़ नहीं देखी है, बट आई नो बिहाइंड द सीन्स मैं कितना कुछ क्रिएट कर रही हूँ. एंड ऑब्वियसली मैं इकट्ठा नहीं डाल दूंगी, धीरे धीरे डालूंगी, तो आप लोगों को पता चलेगा दैट मैं क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर पा रही हूँ यहाँ पे. और एक और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं वीडियोग्राफर हायर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे अभी कोई भी वीडियोग्राफर आएगा तो पहले तो वो कुत्तों से ही डरने लग जाएगा, फिर कुत्ते बीच में भौंकते रहेंगे उस वीडियोग्राफर को देख के कि तू क्यों आया है हमारे घर में. तो फिर यहाँ पे नाउ द पर्सन हु शूट्स माई वीडियोज़ वो आराम से वो भी कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ. सो या एंड ऑल्सो क्योंकि मैंने ये घर खरीदा है, रेंट पे नहीं लिया है, तो मेरी उस बहाने से एक प्रॉपर्टी भी बन गई, एक इन्वेस्टमेंट हो गई. सो ऑल इन ऑल ये विन विन सिचुएशन रही है हर तरीके से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम अ ब्रेकअप. आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम क्वाइट अ लॉट ऑफ ब्रेकअप्स, बट वेरी इजली ऑनेस्टली बताऊँ तो, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है जो लोग अपने आप को बिजी रखना बहुत पसंद करते हैं ना, दे आर ऑलवेज बिजी विथ थिंग्स, दे आर ऑलवेज डूइंग सो मैनी थिंग्स, उनके लिए ब्रेकअप से मूव ऑन करना आसान हो जाता है बहुत. एंड आई वॉज वन ऑफ दोज. मैं अपनी लाइफ में कितना कुछ करती थी, सो इवन इफ मेरा ब्रेकअप होता था कोई, तो मेरा कुछ दिनों बाद ध्यान वापस से काम पे चला जाता था कि अरे शिट मुझे ये करना है, तो मैं एक तरीके से वो चीज़ बैक सीट पे चली जाती थी एंड धीरे धीरे भूल जाती थी. बट हाँ, जो लोगों का ऐसा नहीं है उन लोगों को यही सजेशन रहेगा कि कीप योर सेल्फ बिजी, डू समथिंग, कोई हॉबी जो तुम्हारी, अगर तुमको ऐसा कुछ लगता है कि यार ये चीज़ मैं हमेशा से करना चाहती थी नहीं कर पाई, जॉइन दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे हारमोनियम सीखने का बहुत शौक है, मुझे बड़ा मन करता है मैं हारमोनियम सीखूं, और अभी बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं सीखना शुरू भी कर दूं. सो जस्ट फाइंड दैट थिंग अबाउट योर सेल्फ जो तुमको बहुत टाइम से करनी थी, करना चाहते थे, कोई क्लास ज्वाइन करनी थी, स्विमिंग सीखनी थी, वो कर सकती हो. और तुम देखना धीरे धीरे तुम उस चीज़ में इतना बिजी हो जाओगी कि तुम भूल जाओगी कि कौन था वो. Alright, next question. What are the cons of being a YouTuber person constantly in public view? Cons बहुत सारे हैं यार, एक्चुअली मुझे बहुत सारे फील होते हैं, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू बी वेरी झल्ला ऑल द टाइम. आई डोंट लाइक टू ड्रेस अप ऑल द टाइम. मैं मतलब कभी किन्हीं कपड़ों में घूमती रहती हूँ, कभी कुछ. तो कई बार क्या होता है, लोग जब मुझे मिलते हैं, तो एक बार अभी रिसेंटली हुआ, आप ज्योति सेठी हो, हाय आप कितना डिफरेंट आप तो लग ही नहीं रहे हो. तो वो आई नो वेयर दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, कि मतलब तुम स्क्रीन पे कितनी अच्छी लगती हो, अभी तुम क्या लग रही हो सकता है, मतलब मुझे लग रहा है, ऐसा एक मेरे साथ हुआ है. तो वो एक मुझे प्रेशर लगता है कि पीपल एक्सपेक्ट यू टू लुक नाइस ऑल द टाइम. यूट्यूबर छोड़ो, जो लोग एक्टर्स होते हैं सोचो उन पर कितना प्रेशर होता है, लाइक द बिग सेलिब्रिटीज़. तो एक ये प्रेशर होता है, प्लस यू ऑलवेज हैव टू बी इन गुड मूड. गलती से अगर किसी सब्सक्राइबर ने आपको बैड मूड में देख लिया या फिर कुछ ऐसे वाले मूड में देख लिया, तो वो बोलेंगे अरे देख कैमरे पे कितनी अच्छी बनती है, रियल लाइफ में मैंने देखी है, बड़ी बेकार है, बड़ी सड़ी हुई है. बट सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे भी बुरे दिन आते हैं, या फिर वी जस्ट डोंट फील लाइक टॉकिंग टू समबडी. बट हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं आई थिंक जो थोड़े से कॉन्स हैं. बट प्रोज अब पूछोगे तो वो इतने सारे प्रोज हैं, यानी कि प्यार मिलना लोगों का, पर्सनल लेवल पे लोगों का आपसे कनेक्ट हो जाना, आपको मिलने के लिए आना, और कैसे बताना, जैसे मेरे से लोग पूछते हैं मिष्टी एटम कैसे हैं, कमल जीजू किधर हैं. सो दीज आर सम रियली नाइस थिंग्स एंड एज यू से प्रोज अबाउट दिस प्रोफेशन, दैट आपको प्यार बहुत सारा मिलता है. सो आई थिंक दैट बैलेंस इज आउट. Next question is Kamal younger than you because he didn't tell his age in your last Q&A. मैं बता देती हूँ वो अपनी एज क्यों नहीं बताता, बिकॉज उसको पसंद नहीं है. होता है कई लड़कियां भी तो होती है ना जो अपनी एज नहीं बताती हैं. कमल इज लाइक दैट, मतलब उसको नहीं पसंद है. पर हाँ, मुझसे वो यंग बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझसे बड़ा है, नहीं बताता है पर वो अपनी एज. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वॉज योर वॉइस डब्ड फॉर कैरी ऑन जट्टा 2? बहुत कम लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी है, क्योंकि बहुत डिफरेंट आवाज़ है. हाँ, वो मेरी आवाज़ नहीं है. बताती हूँ क्यों नहीं है. सो दीज पीपल हैड कॉन्टैक्टेड मी कि उनको डब करना है, और उस टाइम पे आई रिमेंबर आई वाज इन लोनावला, एंड मैं उस टाइम पे व्लॉग नहीं किया करती थी. मैं यूट्यूब पे प्रोफेशन में थी ही नहीं एक्चुअली. तो आई वाज इन लोनावला एंड आई वाज लाइक कि मैं तो यहाँ पे हूँ. तो उन्होंने मुझे मतलब आज बताया कि कल आपकी डबिंग होनी है. तो मैंने बोला मैं तो हूँ ही नहीं यहाँ पे, तो मैं 2-3 दिन में वापस आ रही हूँ. कह रहे नहीं नहीं नहीं, कल ही है, तो देख लो आप कैसे है. मैं नहीं हूँ यहाँ पे.
तो दे डिडंट वेट फॉर मी एंड आई वाज आल्सो लाइक कि ठीक है अभी जिससे करवाने करवा लो. सो दे यूज्ड सम अदर आर्टिस्ट टू डब माय वॉइस. अब जिन लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि आपसे डबिंग क्यों करानी थी, आपने तो पहले डायलॉग्स बोले थे, ऐसा नहीं होता है. जब जिन जगहों पे सेट पे हम लोग डायलॉग्स बोलते हैं ना, वहाँ पे पीछे का बहुत शोर होता है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, लोग, चिड़िया की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है. सो ऑलवेज़ क्या होता है कि जब आप फिल्म पूरी शूट कर लेते हो, बाद में आप अपने डायलॉग्स एक स्टूडियो के अंदर, बिना आवाज़ वाले स्टूडियो के अंदर डब करने के लिए जाते ही जाते हो हमेशा. ठीक है, तो वो वाली डबिंग मैं नहीं कर पाई थी, इसीलिए किसी और की आवाज़ है कैरी ऑन जट्टा 2 फिल्म में मेरे कैरेक्टर के लिए. व्हाट इज़ द वर्स्ट इंजरी यू एवर हैड? इंजरी तो अभी तक भगवान की कृपा रही है कि इंजरी मुझे ऐसी कोई नहीं हुई है, लगी है. लेकिन हाँ, एक चीज़ है, क्यों मैंने ये क्वेश्चन लिया है, एक चीज़ है जो मैं बताना चाहती हूँ. वो ये है कि मेरे शरीर पे कहीं पे मार्क्स नहीं होते थे कभी भी, कोई चोट का निशान नहीं है, कुछ निशान नहीं था. बट मेरी अब जो सर्जरी हुई उससे मेरे 4 कट्स के स्टमक पे जो निशान हैं वो देख के, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं रही है कभी कोई मार्क्स देखने की ना, तो वो देख के मुझे थोड़ा सा फील होता है कि यार निशान है. तो हाँ, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जो मुझे लगता है कि हैपन टू मी, नॉट इफ नॉट इंजरी. अदर देन कलेक्टिंग हैंड बैग्स, वॉट डू यू लाइक टू कलेक्ट मोर? हैंडबैग्स को भी कलेक्ट करने का ऐसा कोई ऑब्सेशन नहीं है. इट्स जस्ट दैट कमल ने पहली बार जब एक अच्छा थोड़ा सा हैंडबैग गिफ्ट किया था, तो वो एक रिचुअल सा चल गया कि हर साल कमल मुझे एनिवर्सरी पे वही देने लग गया और मैं भी वही मांगने लग गई. तो हाँ, अब मुझे अच्छा लगता है हैंडबैग्स को अच्छे से कलेक्ट करके रखना. इसके अलावा कलेक्शन अगेन नहीं, बट हाँ, जो चीज़ें मुझे खरीदनी, जिन पे थोड़े से पैसे स्पेंड करने पसंद है, वो है परफ्यूम्स. सो आई हैव 4 to 5 थोड़े अच्छे परफ्यूम्स, ऐसे नहीं कि मतलब 1.5 लाख के परफ्यूम्स, नॉर्मल, बट हाँ है मेरे पास 4-5-6 हैं ऐसे जो मैंने थोड़ा अच्छे से कलेक्ट करके रखे हुए हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द बिगेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस अ स्ट्रेंजर हैज़ डन टू यू? ओके, थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, कोशिश करूँगी शॉर्ट से शॉर्ट में बताऊँ. द ओनली थिंग जो मुझे अभी तक लगता है कि मतलब क्या काइंडनेस दिखाई थी किसी ने मुझ पे, बहुत पहले की बात है, आई थिंक ये पंजाब की बात है. मैं कॉलेज नहीं, ट्यूशन जा रही थी, कहीं तो जा रही थी मैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कोई पीछा कर रहा है मेरा. तो मैं पहले तो थोड़ा नॉर्मल लिया उसको कि हाँ ठीक, तो सीरियस नहीं लिया, अच्छा ठीक है जो भी है. फिर मुझे ऐसा लगा वो थोड़ी चीज़ सीरियस हो रही है, मतलब बहुत पीछे आ रहा है. एंड देन दिस गाय स्टार्टेड थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग. तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा एकदम से डर लगा, मैंने भी फास्ट वॉक करना शुरू कर दिया. अब वो भी फास्ट वॉक कर रहा है मेरे पीछे, मैं जिस गली में घुस रही हूँ वो उसी गली में घुस रहा है, और मैंने भी फास्ट वॉक करना. हाँ, आई थिंक मैं ट्यूशन ही जा रही थी. हाँ, अब क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं. तो मैंने क्या किया कि मैं ना ऐसे किसी भी घर का गेट खोला, मैंने कहा पापा पापा मैं आ गई. सामने से एक अंकल आए, मैं कहा पापा, कह रहे हाँ जी कौन? मैं कहा अंकल मेरा कोई पीछा कर रहा है प्लीज़. कह रहे अच्छा. एंड देन द गाय, that man understood the situation so nicely and so quickly. He said हाँ बेटा आजा. मतलब, और उस टाइम पे मैंने वो नोटिस किया कि वो जो बंदा था एकदम से चलती हो गया, उसको लगा हाँ अच्छा अपने घर में घुस गई है, पापा को बुला लिया उसने बाहर, एंड दैट गाय रैन अवे. तो दैट वाज वेरी काइंड फॉर मी जो किसी ने किया, मतलब इतनी जल्दी से उस सिचुएशन को समझा और उस पर रिएक्ट किया. सो दैट इज़ वन इंसिडेंट जो मुझे अभी इस क्वेश्चन पे याद आया. ओके, डू यू हैव एनी स्ट्रेंज फोबियाज? एक गटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गटर को पता है? देखना, गूगल करना, क्योंकि आधे लोग गटर समझ नहीं आए. एक गटर को इंग्लिश में गटर ही बोलते हैं. हाँ, गटर ही बोलते हैं. हाँ, सो हाँ, इससे अब आप बोलोगे गटर की बातें क्यों करनी शुरू हो गई? वो इसीलिए करनी शुरू हो गई क्योंकि मुझे गटर्स का फोबिया है. मैं किसी भी गटर पे पैर नहीं रखती हूँ जब मैं चल रही हूँ सड़क पे. अगर मुझे कोई गटर है तो नॉर्मली उस पर चल के जाएंगे ना लोग, क्योंकि कवर होता है बहुत अच्छे से. पर मुझे विजन्स आते हैं गटर को देख के कि मैं अंदर कीचड़ के अंदर, पॉटी के अंदर घुस गई हूँ और मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे कर रही हूँ, कोई मुझे बचा लो, और मैं गिर गई हूँ. कमल नोज अबाउट दिस. मैं कमल भी जब चल रहा होता है तो मैं उसको पैर नहीं रखने देती. कमल साइड से होके चल, गटर है गटर है गटर है. ये गटर वाला वो भी है, ये लेजिट है, बहुत डर लगता है गटर से. नेक्स्ट इज आई हैव नेवर सीन यू ईटिंग नॉनवेज, आर यू वेजिटेरियन? मैं कभी कुछ साल जाते हैं मैं नॉन वेजिटेरियन बन जाती हूँ, कुछ सालों के लिए मैं वेजिटेरियन बन जाती हूँ. तो अभी मेरा वो वाला फेज चल रहा है जहाँ पे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और मैं दबा के चिकन खा रही हूँ.
नेक्स्ट इज हाउ मच फार इज योर स्टूडियो फ्रॉम हाउस. देखो सेम सोसाइटी है, उसके अंदर टावर डिफरेंट है. 5-6 मिनट्स लगते होंगे ना वॉकिंग. हाँ, वॉकिंग 5-6 मिनट्स अगर इधर से उधर जाना है. वॉट यू डोंट लाइक अबाउट योर सेल्फ. मेरे अंदर पेशेंस नहीं है. और क्या नहीं, मैं देयर आर लॉट ऑफ प्रिया मुझे देख रही है, क्योंकि प्रिया को पता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पसंद नहीं है. एंड शी कीप्स टेलिंग मी कि ऐसा मत करो, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, यू आर सो गुड, यू आर अमेजिंग, यू आर परफेक्ट. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सेल्फ जो मुझे नहीं पसंद है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है. मैं बहुत जल्दी मेरा बीपी हाई हो जाता है. हाँ, मुझे सिचुएशंस को हैंडल करना मैं चाहती हूँ, मैं बेटर तरीके से हैंडल कर पाऊँ. मतलब गुस्सा आया ना तो गुस्सा आ गया एकदम से बस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव कमल, कैन आई मैरी हिम. श्योर, प्लीज गो अहेड, बट ओनली इन द नेक्स्ट जन्म. For this janam he is mine, and for any other janam I don't want him, keep him. How many vehicles do you have? So we have 2 cars अभी and 2 2-wheelers. आपने जो न्यू हाउस और ऑफिस लिया है, क्या वो अकेले आपका है, कमल जीजू का नहीं? देखो, I'll be very straightforward and blunt in this. जब हम मेहनत करके कोई चीज़ लेते हैं ना, सो जब कमल भी लेता है ना, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि जैसे अगर उसने रॉयल एनफील्ड ली ये हमारी है. नहीं, ऐसा मतलब हमारी तो है ही, देखो घर में है तो हमारी है. ऐसा थोड़ा कमल बोलेगा तू इस पे बैठ नहीं सकती, तो इसको यूज़ नहीं कर सकती. बट वो कमल ने लिया है, वो कमल की है. तो इस तरीके से ये घर मैंने लिया है. एंड क्या ये कमल का नहीं है? डेफिनेटली ये जितना मेरा है उससे ज़्यादा कमल का है. इनफैक्ट एक क्वेश्चन ऐसा ये भी था कि आप कमल को यहाँ पे शूट नहीं करने देते हो. ऐसा कुछ भी नहीं है. कमल को कभी भी यहाँ पे शूट करना होगा तो कमल यहाँ पे आ सकता है. इट्स जस्ट दैट हमारा जो मेन मकसद था वो सेग्रीगेशन ही तो था. तो अभी कमल वहाँ पे शूट करता है जो उसको करना है, व्लॉग्स करता है वो जो भी, और मैं यहाँ पे करती हूँ अपना. जब मैं शूट करती थी तो सोचो मेरे को कमल को भी चुप करना पड़ा. अभी कमल बोले मेरे को यार आज शूट करना है, व्लॉग करना है, नहीं 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 मेरी वीडियो है, चुप हो जाओ, बिल्कुल बच्चों को लेके अंदर घुस जाओ. सो दिस इज़ द सेग्रीगेशन दैट वी नीडेड. तो अब कमल उधर वर्क स्पेस बना के रखा है और इधर मेरा वर्क स्पेस है. बट अगर कमल को स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या वो यूज़ नहीं कर सकता है? ऑफकोर्स नॉट, वो कर सकता है जब मर्जी, रोज़ जब मर्जी कर सकता है. बट हाँ, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी और मैं बहुत सालों का मेरा सपना था कि मेरा एक घर हो और वो पूरा हुआ है. सो मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है या मैं सोचूं अरे लोग क्या कहेंगे, नहीं, ये मैं बहुत प्राउड के साथ बोल रही हूँ कि ये घर मैंने बहुत जोड़ के लिया है. सो येस, दिस इज़ माई इन्वेस्टमेंट. बट कमल का ये घर उतना ही है जितना मेरा है. ओके, व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ, कि जब आप चले जाओ दुनिया आपको किन लफ्ज़ों में याद रखे? अभी लफ्ज़ों तो नहीं पता, बट कैसे याद रखे वो बता सकती हूँ. वो मुझे लगता है कि जब याद करे तो वो हमेशा यही बोले कि यार ज्योति बड़ी हेल्पफुल थी यार, ज्योति का दिल बहुत बड़ा था. हाँ, ये बोले कि ज्योति का दिल बहुत बड़ा था. दिस इज़ वन थिंग आई वुड लव टू हियर ऊपर से ऐसे. इज़ योर नेक्स्ट गोल. नेक्स्ट गोल इज़, अब क्योंकि अलग जगह हो गई है, अलग सब कुछ हो गया, तो मेरा अभी गोल यही है टू क्रिएट क्वालिटी कंटेंट. जो मैं पिछले 3 सालों से कर रही थी अब मैं वो नहीं करना चाहती हूँ. मैं क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज थोड़ा सा 2 स्टेप ऊपर अपने कंटेंट को लेके जाना चाहती हूँ और थोड़ी और मेहनत करना चाहती हूँ. और एक और गोल है अपने आप को फिट करना, जैसे मैं 4 साल पहले दिखा करती थी, या दिखा भी, बीइंग ऑनेस्ट, और जैसा मैं फील किया करती थी एनर्जी वाइज, वो मेरा एक गोल है कि अब मैं वैसा फील करूँ वापस. बिकॉज इट्स बिन अ लॉट ऑफ ईयर्स कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा है. मैंने सिर्फ यूट्यूब पे मैं क्या कर रही हूँ, कितनी वीडियोस बना रही हूँ, बस उसका ध्यान दिया है. सो नाउ इट्स टाइम दैट आई स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू मैनेज टू स्विच करियर फील्ड? आई एम जस्ट सो अटैच्ड एंड स्केर्ड. ये भी आई थिंक फ़र्क पड़ता है. मेरे केस में ये हुआ है कि मैंने बचपन से इतने सारे काम किए हैं. कभी मैंने ट्यूशन पढ़ाई है, कभी मैंने मेहंदियाँ लगा के पैसे कमाए हैं, कभी मैंने सॉफ्ट टॉयज़ बनाए हैं बचपन में. मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं बचपन में, इतने सारे मेरे जॉब्स चेंज हुए हैं. तो आई थिंक वो एक रीज़न है कि मुझे शुरुआत से मेरे दिमाग में घुस गया है कि इट्स ओके टू चेंज एंड ट्राई न्यू थिंग्स. एंड इट्स सो गुड एक्चुअली यार. आप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक काम करके कैसे निकाल सकते हो?
कोई बड़ी बात नहीं है कि 4 साल बाद मेरा यूट्यूब करने का मन ना करे एंड आई फील लाइक कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है, तो मैं बिल्कुल भी डरती नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे बहुत एडवेंचरस लगता है और बहुत ऐसा लगता है कि वाओ यार अब क्या करना है। सो आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दिस, सो आई थिंक दैट्स वाई इट्स वेरी ईजी फॉर मी। व्हाट यू शुड डू, आई थिंक आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए जो मैंने अभी बोल भी दी ऑलरेडी, कि मतलब इट्स सो बोरिंग टू कीप डूइंग वन थिंग फॉर योर होल लाइफ, वाई डोंट यू ट्राई समथिंग न्यू। तो ये अपने आप को बोलो कि वाई डोंट आई ट्राई समथिंग न्यू, ये शायद बोलोगे और अपने आप को तो शायद चेंज कर पाओगे और उतना ज़्यादा स्कैर्ड फील नहीं करोगे। वाई योर रियल मॉम डोंट स्टे with your brother permanently? I mean, she stays in Khanna alone. No, she doesn't stay in Khanna alone. She stays with my brother very much. बट हाँ, जो हमारा खन्ने वाला घर है भैया, उसको ना तो पूरे घर को रेंट पे देना चाहते हैं, ना ही उसको बेचना चाहते हैं। सो दैट्स वाई हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भैया औरों की भी प्रिवेसी होती है, ऑब्वियसली मम्मी की भी प्रिवेसी है। माई मदर हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट, जहाँ पे शी ऑलवेज लाइक्स टू बी बाय हर सेल्फ ऑन हर ओन। तो ये बहुत अच्छा एक मिडिल पॉइंट था कि कभी मम्मी वहाँ रह लें, फिर जब यहाँ आने का मन करे तो यहाँ आ जाएं। तो इससे दोनों घर वर्किंग कंडीशन में भी रहेंगे और हाँ, और कभी उनको भी प्रिवेसी मिल गई, उनको भी प्रिवेसी मिल गई। अब जैसे क्योंकि मम्मी ठीक नहीं है तो मम्मी भैया के पास ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन यू हैव विद योर इन लॉज, स्पेशली विद फादर इन लॉ। सो मेरी मदर इन लॉ जो है उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। मतलब आई लव हर, आई अडोर हर, शी इज़ वेरी स्वीट एंड शी इज़ वेरी फनी। आप लोगों ने देखा है जिस व्लॉग में वो आई हैं, आप लोग बहुत हंसे हो उनकी बातों पे। फादर इन लॉ के साथ इट्स वेरी न्यूट्रल एंड ऑब्वियसली थोड़ा फ़र्क है, क्या ही बातें करेंगे, जो गप्पे मैं मम्मी के साथ मार सकती हूँ मैं पापा के साथ नहीं मार सकती हूँ। सो इट्स लाइक दैट, मतलब दोनों के साथ अच्छा है बट मम्मी के साथ आई एम क्लोजर। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन गाइज। प्रखर के बारे में है ये। प्रखर बीइंग देयर ऑल द टाइम डजंट ब्रीच योर प्रिवेसी। नो, नॉट एट ऑल। पहली बात तो हम उसके साथ बहुत इन्जॉय करते हैं, हम दोस्तों की तरह रहते हैं उसके साथ। और जो एक ख़ास बात है वो ये है कि 3 रूम्स हैं हमारे घर में, तो एक रूम हमने प्रखर को दिया हुआ है और दूसरे में हम हैं। तो इट्स नॉट लाइक ही इज़ ऑलवेज सिटिंग विद अस। इट्स जस्ट दैट जब हम व्लॉग कर रहे होते हैं, कमल व्लॉग कर रहा होता है तो आपको हमेशा हमारे आसपास दिखता है, बट आप 10 मिनट का व्लॉग देखते हो, बाकी 23 घंटे और 50 मिनट आपको नहीं पता क्या हो रहा है। तो नहीं, ही इज़ नॉट ऑलवेज विद अस, ही इज़ मोस्टली इन हिज रूम। तो हम रात को इकट्ठे बैठ के, जैसे हमारा एक बना हुआ है कि पहले मैं और कमल देखते थे हमेशा मूवी साथ में रात को, और अब प्रखर भी बैठ जाता है। और इनफैक्ट अगर वो किसी दिन नहीं बैठता तो मुझे बुलाते हैं, यार प्रखर आ जाना यार, मन नहीं लग रहा, आ जा। तो या हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और चिल हैं उसके सामने और उसके साथ। सो इट्स ऑलवेज नाइस हैविंग प्रखर अराउंड। इनफैक्ट अब वो आजकल नहीं है, वो अपने घर गया हुआ है, तो वी आर मिसिंग हिम, कुछ अधूरा लग रहा है। सो या गाइज, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई रियली होप दैट यू गाइज enjoyed watching this video. If you did, let me know that in the comments, and if you did not enjoy it, let me know that also in the comments, क्योंकि मेरी तो engagement ही बढ़ेगी। And yeah, this is it for this one. I will see you guys super soon in my next video. Till then, you guys take care of yourself. And अगर इसके अलावा और कोई questions हैं तो comments में डालना, अगली वीडियो में मैं वो ज़रूर ले लूँगी। And yeah, I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye, take care guys.